महाराष्ट्र में औरंगजेब के कब्र खुदवाने का घोषणा देवेंद्र फडणवीस के द्वारा की गई, मगर देवेंद्र फडणवीस का नजदीकी आदमी प्रशांत कोरटकर, जिसने कोल्हापुर के सुप्रसिद्ध इतिहासकार इंद्रजीत सावंत जी को जान से मारने की धमकी दी और उसका जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, उसने खुले तौर पर यह कहा सावंत जी को कि मैं कोरटकर हूं और मैं देवेंद्र फडणवीस का हस्तक हूं, यानी दलाल हूं, खुलकर कहा। और उसने उस धमकी में यह भी कहा, आप ये मत भूलिए महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का राज है और शिवाजी महाराज के प्रति उसने घृणा जाहिर की और उस घृणा का हद यहां तक गया, संभाजी महाराज को गालियां बका, छत्रपति शिवाजी महाराज को गालियां दी और हद यहां तक गई कि कोरटकर ने जेम्स लेन की किताब का समर्थन किया और ये तक कहा कि बाजी प्रभु नहीं होते तो शिवाजी महाराज मार दिए जाते, वो ब्राह्मण थे। तो कोरटकर जैसा आरएसएस का पंटर देवेंद्र फडणवीस का दलाल कायस्थ आदमी को ब्राह्मण कह रहा है, शर्म आनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जैसे ब्राह्मण को ऐसा ब्राह्मण तो रखता अपने साथ में जिसको वास्तविक इतिहास मालूम हो, मगर उस धमकी से ये बात साबित हो गई है कि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का राज है, यानी ब्राह्मणशाही आ गई है, जैसे कोई उनकी पेशवाई आ गई है। तो औरंगजेब की कब्र का क्या करे, इसके बजाय कोरटकर का क्या करे, यह बड़ा चिंता का मुद्दा होना चाहिए। दुबई में भगा दिया उसको, बड़ा इनका हिंदुत्व है, दुबई में छुपाया। जिसको अरेस्ट करना चाहिए था तो देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री, जिसको चिल्लर मान रहा था, चिल्लर आदमी भारत के बाहर कैसे भाग गए। छत्रपति संभाजी महाराज को ब्राह्मणों ने पकड़वा के दिया, ये हिस्टोरिकल तथ्य है। रामचंद्र पंडित अमात्य, कौन ब्राह्मण है, उसका नाम है रामचंद्र पंडित अमात्य। और कौन है, निराजी प्रहलाद ब्राह्मण। और कौन है, रामदास के दो शिष्य, जयराम पंडित और एक दूसरा शिष्य। तो ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज को पकड़वा दिया और ब्राह्मणों के, पेशवा ब्राह्मणों के कहने पर ही उनकी अत्यंत क्रूरता से हत्या कर दी गई। औरंगजेब का एक खत उपलब्ध है, ये तारा रानी जो थी उनके कलेक्शन में ये खत अवेलेबल है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है और अप्पा साहेब पवार ने उसका अनुवाद किया है मराठी में, वो मैंने पढ़ा है। उस खत में औरंगजेब कहता है रामचंद्र पंडित अमात्य को कि आपने तुर्बयत खान को जो लिख के दिया है वैसा आप व्यवहार करो, जो बातें कही गई उस पर अमल करो, जो मुल्क आपको दिया गया है उसकी पेशकश दो, नहीं तो जो स्थिति संभाजी की वही राजा राम की होगी और वही सब तुम्ही की, वही आप सभी की होगी। यानी उसमें खास शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको जो मुल्क दिया गया है
आप उसके लिए जिम्मेदार हो, जवाबदेही हो, पेशकश दो। तो इसका मतलब है लड़ाई संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में चल रही थी, तो तीसरी पार्टी यानी पेशवा ब्राह्मण, इनको फायदा क्यों हुआ? ये फायदा होने का ये लिखित दस्तावेज है कि पेशवा ब्राह्मणों ने औरंगजेब के साथ गुप्त करार किया, गुप्त समझौता किया, और उस गुप्त समझौते के तहत संभाजी राजे मार दिए गए और उनके मरते ही महाराष्ट्र में पेशवाई का उदय हुआ। फ्रेंच फैक्ट्री का एक गवर्नर था जिसका नाम है मार्टिन। उसने मार्च 1689 में लिखा हुआ है, इसी महीने में खबर आई है कि संभाजी राजा को मुगल फौज ने पकड़ लिया है। राजा के जो सलाहकार लोग थे उसमें ब्राह्मण लोग थे, और ब्राह्मण सलाहकार लोगों ने धोखेबाजी करके मुगल लोगों को संभाजी महाराज की डे टू डे की जानकारी दी, रुकने की जानकारी दी, और मुगलों के साथ ब्राह्मणों ने पहले ही समझौता कर लिया था। ये जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज फ्रेंच फैक्ट्री का गवर्नर मार्टिन का दस्तावेज है। इस दस्तावेज से यह प्रमाणित होता है, समकालीन दस्तावेज है, इस दस्तावेज से यह प्रमाणित होता है कि पेशवा ब्राह्मणों ने औरंगजेब के साथ, मुगलों के साथ समझौता करके महाप्रतापी संभाजी राजा को पकड़वा दिया, और उनके कहने पर ही संभाजी राजा की अत्यंत क्रूरता से हत्या की। और इस हत्या को छिपाने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत सालों बाद, एडवोकेट दारवटकर जी कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के 130 साल बाद बखरों का निर्माण किया, और बखरों में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का चरित्र हनन करने वाली मन घड़त कहानियां पैदा की गई। तो ये बखरों का प्रताप है, जिसको आधार बनाकर छावा मूवी बनाया गया, और छावा मराठी में नहीं बनाया, हिंदी में बनाया, ताकि देश भर के बैकवर्ड कास्ट के लोगों को उसके प्रभाव में लाया जा सके, और हिंदुत्व का जहर जो है वो लोगों के कानों में डाला जा सके। कोरटकर ने अपने धमकी भरे कॉल में जेम्स लेन का जिक्र किया, और इंद्रजीत सावंत जी को कहा कि आप जेम्स लेन की बातों को भी क्यों कोट नहीं करते हो, उसको क्यों नहीं लाना चाहते हो। तो ब्राह्मणों के दिमाग की ये बात है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? एक तो कोरटकर पिट्टू है, दलाल है, हस्तक है फडणवीस का, ये साफ जाहिर हुआ। मगर कोरटकर को चिल्लर कह रहा है फडणवीस, और वो आदमी कह रहा है मैं उसका पिट्टू। और वो आदमी अपने धमकी भरे कॉल में ये भी बात का जिक्र कर रहा है कि जेम्स लेन को कोर्ट करो, जेम्स लेन का समर्थन कर रहा है। तो औरंगजेब के कबर से भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कोरटकर को गाड़ दिया जाए, कोरटकर को सूली पर चढ़ा दिया जाए, जिसने जेम्स लेन का उदात्तीकरण किया। और जेम्स लेन का उदात्तीकरण अगर बीजेपी के आदमी ने किया है, तो आरएसएस और बीजेपी के दिमाग की उपज है जेम्स लेन की वो किताब। और वो किताब बम पुरंदरे जो आरएसएस का प्रचारक था, शिव चरित्र के नाम पर उसने चरित्र हनन किया महासाहेब जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज का, उस आरएसएस की उपज है। और उस किताब पर से पाबंदी हटाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पहल कर रहे थे। भांडारकर संस्था के समर्थन में बीजेपी आरएसएस के लोग उतरे थे, कांग्रेस के लोग उतरे थे, बजट से पैसा दिया। सारे प्रगतिशील कहने वाले ब्राह्मण, श्रीराम लागू, वो जो लेडी है आदिवासियों के लिए ड्रामा करके काम करती है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की,
वो भी इसमें शामिल थी। अंधश्रद्धा निर्मूलन के जो नेता कहे जाते हैं, उन्होंने तो उसको पैसा दिया, दाभोलकर जी ने। तो जेम्स लेन की किताब में है क्या? महाराष्ट्र के मराठा लोगों को उसी समय जेम्स लेन के किताब पर पाबंदी लगाने के लिए लाखों के मोर्चे निकालने चाहिए थे। और आज वो जो ब्राह्मण फिर से जेम्स लेन का समर्थन कर रहा है, इसका मतलब है आरएसएस बीजेपी के दिमाग की उपज है। उसके पेज नंबर 93 पर लिखा हुआ है जेम्स लेन की किताब में कि शिवाजी महाराज कौन थे। तो उन्होंने कहा 93 पर, शिवाजी के पिता हमेशा घर से दूर रहते थे। इसके बारे में महाराष्ट्र में एक उपरोधिक जोक किया जाता है। उनके रक्षक दादोजी कोंडदेव शिवाजी के वास्तविक बायोलॉजिकल नैसर्गिक पिता थे। यानी ब्राह्मण को बाप दिखाया और वो ब्राह्मण को आज दुबई में भगा दिया, जो ब्राह्मण जेम्स लेन की बातों का समर्थन कर रहा है। आरएसएस और बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा अगर किसी की घृणा करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की घृणा करते हैं। उसने ये भी लिखा कि शिवाजी महाराज जो शूरता दिखा रहे थे, वो शूरता किस वजह से दिखा रहे थे, तो उनके पिता ने उनकी माता को त्याग दिया था। तो त्यागी हुई माता को खुश करने के लिए लड़ाई लड़ते थे। हद हो गई। ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का इतना अवमूल्यन किया कि उनका तो बाप बदल दिया, मगर शिवाजी महाराज के शूरता पर सवाल खड़ा किया। राहुल सोलापुरकर ने तो यही किया, उनकी शूरता पर सवाल खड़ा किया। और दादू कोंडदेव के साथ साथ संभाजी महाराज के ऊपर यह आरोप लगाया, जो बखरकारों ने लिखा, वही बातें ब्राह्मणों ने उसको बताई कि राजबाट हासिल करने के लिए संभाजी ने अपने पिता को मार डाला, अपनी सौतेली मां को मार डाला और सत्ता हासिल करने के लिए ये सब कुछ षड्यंत्र किया। कम उम्र में शिवाजी महाराज की मौत होती है। एडवोकेट दारवटकर जी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने उनको जहर देकर मारा। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना अवमूल्यन किया, इतना अपमान किया, और वर्तमान देवेंद्र फडणवीस का पिट्टू जिस जेम्स लेन का समर्थन कर रहा है, उस किताब में और आगे क्या लिखा है, ये मैं देश भर के कुर्मी, मराठा, ओबीसी लोगों को बताना चाहता हूं। उसी पेज पर आगे लिखा है 94 पेज पर, क्या शिवाजी के पास जनन खाना था? यानी शिवाजी महाराज का चरित्र हनन हो गया, और चरित्र हनन होने के बाद शिवाजी महाराज के पास जनन खाना था क्या, इस पर चर्चा चल रही है। तो उसने लिखा, क्या शिवाजी महाराज के पास जनन खाना था? शिवाजी के पास जनन खाना था, यह हम नहीं सोच सकते। अनेक महिलाओं के साथ संबंध बनाने की प्रथा मुसलमानों में थी। परमानंद ने सन 1661 से 1674 तक शिवाजी के जीवन का वर्णन करता है, लेकिन उसमें शिवाजी के पत्नियों का और संभाजी के जन्म का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि अपनी पहली पत्नी के दुखद मृत्यु के बाद कुछ ही महीने में शिवाजी अफजल खान को मिलने गया था। सभासद बकर कहता है शिवाजी को 7 पत्नियां थी, और हमारे पास शिवाजी की कम से कम 8 पत्नियों के और अन्य दासियों के नाम का जिक्र है। सोयराबाई ने शिवाजी को जहर देकर मारा था,
और संभाजी की जगह पर राजाराम को राजपुत्र बनाने का प्रयास किया था। इसके अलावा शिवाजी के जीवन में अन्य पत्नियों की जीवनी नहीं मिलती, जिससे शिवाजी का जीवन चरित्र नीरस लगता है। जेम्स लेन लगता कहता है कि उसके जीवन में अगर कुछ है तो एक पत्नी से ज्यादा पत्नियां, दासियां रखने का, जनान खाना बनाने का जिक्र शिवाजी महाराज के पास जोड़ दिया। लेकिन आकर्षक बात यह है कि जब आगरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में शिवाजी गया था, तब उसकी बेटी जेबुनिस्सा ने शिवाजी पर नजरें गड़ा दी थी और शिवाजी के प्यार में पड़ गई थी, जिससे उसने बाद में कभी भी शादी नहीं की थी। इसके अलावा शिवाजी के जीवन में कोई प्रेम कथा नहीं मिलती। शिवाजी पर जीवन चरित्र लिखने वाले लेखक शिवाजी को अपनी माता का आदर्श पुत्र दिखाने के लिए अन्य किसी प्रेम कथा का उन्होंने शिवाजी के जीवन में नहीं दिखाया, ताकि अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए शिवाजी अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए शिवाजी ने अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगाया था, ऐसा लेखक दिखाना चाहते हैं। इस वर्णन से जेम्स लेन को जानकारी देने वाले भांडारकर ब्राह्मण, जिसमें बम पुरंदरे मुख्य ब्राह्मण है आरएसएस का, वो शिवाजी महाराज चरित्रहीन थे। शिवाजी महाराज के पास जनान खाना था, शिवाजी महाराज के पास कोई कार्यकर्तृत्व नहीं था। शिवाजी महाराज की प्रेम कहानी है। और जेबुनिस्सा जो लड़की औरंगजेब की थी, वो अविवाहित इसीलिए रही कि वो रायगढ़ पर गए थे, तब उसने उसके ऊपर नजरें गड़ा दी थी। तो ये सारा वर्णन जेम्स लेन की किताब में था और जेम्स लेन की किताब पर से 2006 में पाबंदी हटा दी गई। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी हटा दी और दोनों कोर्ट ने ये तर्क दिया, जहां ब्राह्मण जज बैठते हैं, उन अप्रकाश ब्राह्मण जजेस ने ये फैसला सुनाया कि ये किताब से पाबंदी हटाना जरूरी है, क्योंकि संविधान ने जो फंडामेंटल राइट दिया है उस पर पाबंदी आएगी। तो अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन नागरिक को बचाने के लिए पुणे के बदमाश ब्राह्मणों ने भारतीय संविधान का सहारा लिया और विचार अभिव्यक्ति के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्रानंद किया, महासाहेब जिजाऊ का चरित्रानंद किया, छत्रपति संभाजी महाराज का चरित्रानंद किया, शहाजी राजे भोसले का चरित्रानंद किया। तो ये सारा षड्यंत्र जिन ब्राह्मणों ने किया, उसके पीछे आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मण थे। कांग्रेस के पास मौका था, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास मौका था कि वो केंद्र और राज्य में उनकी सत्ता थी, तो इस किताब पर पाबंदी ला सकते थे और इसका समर्थन करने वाले वाजपेयी को तक जेल में डाल सकते थे। पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया, जबकि महाराष्ट्र में सभी ब्राह्मणेतर बहुजन समाज उसके विरोधी था। तो आज जो ब्राह्मण भारत से भगा दिया देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, तो वो ये बता रहा था कि महाराष्ट्र में पेशवा ब्राह्मणों की सत्ता है, तो देवेंद्र फडणवीस पेशवा ब्राह्मण की औलाद है, इसलिए उसको क्या लाइसेंस दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का बदनामी करने का। आरएसएस और बीजेपी के लोग जेम्स लेन की किताब का प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात कर रहे हो। तो आरएसएस और बीजेपी को इतना जो प्रेम उमड़ कर आ रहा है संभाजी महाराज के प्रति, ये उनका दोगला चरित्र है। वे संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का चरित्र हनन करने के गुप्त रूप से प्लान पर लगे हुए हैं और जेम्स लेन की बातों का प्रचार करने में लगे हुए हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा नहीं दे रहा है तो महाराष्ट्र में बहुजन लोगों का वो बलि लेगा और अलग अलग जिलों में हत्याकांड हो रहे हैं, जाति समूहों में झगड़े लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे आरएसएस की पेशवा नीति है और इन पेशवा ब्राह्मणों को बहुजन समाज के लोगों को दिखाना होगा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का राज नहीं है, संविधान का राज होना चाहिए।
कानून का राज होना चाहिए, मगर वो लोग कानून और संविधान को नहीं मानते हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों के खिलाफ मराठा लोगों ने मोर्चे खोलने चाहिए, बल्कि बहुजन लोगों ने इकट्ठा कर मोर्चे खोलने चाहिए। मैं ये अपील करता हूं। और जिस ब्राह्मण को भगाया है उस ब्राह्मण को प्लान करके भगाया और बहुजन लोगों को चिढ़ाने के लिए उसका प्रोटेक्शन देवेंद्र फडणवीस कर रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस का मुर्दाबाद मैं करना चाहता हूं। धन्यवाद।